Even as the electoral battle in Haryana has heated up and the dangal in Haryana is continuing in the political arena, whereas the dangal here in the Akhada of Karnal is for everyone to see and understand that how these players prepare for years before representing their country into Olympics and several other games across the world, and they bring laurels for the country. We have seen that how many players from Haryana in the past have taken the flag of India over there in Olympics with Bajrang Punia, Vinesh Fogart, Babita Fogart, all representing India in the Olympic Games. So here we will speak with the players that how do they train, how they work hard in these akhadas, and what they want from the government, what the government needs to do to provide more and more support to these players so that Haryana could deliver more players in the coming years. So we will talk to few of the players over here and try to understand what are the issues for the wrestlers here in Haryana. आपका नाम भाई साहब? मेरा मनीष शर्मा जी। मनीष, कितने साल से प्रैक्टिस आप कर रहे हैं यहाँ पे? 8 साल से कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किए, कितने गेम्स में? मेरे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट है जी, नेशनल में 2 बार पार्टिसिपेट है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2 बार गोल्ड है, 1 बार ब्रोंज है। अच्छा, हरियाणा की धरती लगातार कही जाती है कि अच्छे अच्छे रेसलर्स इसने देश को दिए हैं, चाहे विनेश फोगाट हो, बबीता फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, और भी काफ़ी प्लेयर्स रहे हैं हरियाणा से। तो किस तरह से आप लोग ट्रेन यहाँ करते हैं, कितनी मेहनत होती है इस मिट्टी में, अखाड़े में? बच्चों की जी ज़्यादातर प्रैक्टिस यहाँ 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को की जाती है और डाइट वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है उनके बच्चों की, किस टाइम डाइट ले रहे हैं, कितनी डाइट ले रहे हैं उसके बारे में, ताकि वो आने वाले टाइम में अपने अच्छे स्तर पर मेडल प्राप्त कर सके अपने, जिससे देश का नाम रोशन कर सके। तो कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को सरकार से प्रैक्टिस करने का? जिस तरह की लगातार प्लेयर्स जाते हैं, ज़्यादातर वक्त हम देखते हैं कि वो शिकायत करते हैं कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया, सरकार का अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। देखो सबको सब कुछ नहीं मिलता, कोई किसी चीज़ में कमी रह जाती है, किसी की किसी चीज़ में कमी रह जाती है, पर जितना हो सकती है सरकार करती है। पर आगे भी उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दिया जाए और सब जितने भी हमारे जैसे महकमे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों की भर्ती की जाए। तो सरकारी नौकरियों में आप बात कर रहे हैं कि महकमे में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों की भर्ती की जाए या स्पोर्ट्स कोटे पे, तो अभी क्या कंडीशन है हरियाणा में? क्या भर्तियां नहीं हो रही हैं? ऐसे नहीं, भर्ती हो रही है पर सर बहुत थोड़ी हो रही है उसमें, जिसमें से मेन जैसे A ग्रेड B ग्रेड पे भर्ती चल रही है सिर्फ खिलाड़ियों की। अभी C ग्रेड और D ग्रेड पे बहुत कम भर्ती हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे C या D ग्रेड के ही हैं। A B ग्रेड की सीधी भर्तियाँ होती है, जो मान लो गेम लड़ते हैं, ओलंपिक लड़के आते हैं, एशिया लड़के आते हैं। पर और भी खिलाड़ी है जो हमारे जैसे स्टेट लड़ रहे हैं, स्टेट में मेडल है जिनका, उनकी भर्ती के बहुत कम चांस होते हैं। जब विनेश फोगाट इस बार पेरिस ओलंपिक्स में थी, सिल्वर तक पहुंच गई थी, वो उन्होंने जीत दर्ज की थी, मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई। तो उस वक्त आप लोगों को कैसा लगा? देखो जी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे हम गोल्ड की, पर उनका 100 ग्राम वजन बढ़ने का उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके लिए लगा तो बहुत बुरा, पर अब क्या कर सकते हैं जब वजन ही ज़्यादा है। तो हमारे जैसे रेसलिंग में यही नियम है, अगर 50 ग्राम भी 100 ग्राम भी वजन ज़्यादा होता है ना तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उस टाइम। मगर बुरा लगा? हाँ बुरा लगा जी बहुत। तो हमारे साथ एक और प्लेयर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये खुद को ट्रेन करते हैं। आपका नाम? अमित जी। अमित जी, कितने साल से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? 12 सालों से यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ खेल कर आए? अभी तो हम ज़मीनी स्तर पर ही जहाँ पे दंगल होता है हम वहाँ जाते हैं, खेल खेलते हैं। मतलब अपर लेवल पे हम नहीं जा पाने के कुछ सुविधाओं के अभाव में या किसी भी कारण से आप लगा लो, वो चीज़ें भी हैं, हम उन चीज़ों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो कुछ प्लेयर्स रह जाते हैं वो ज़मीनी स्तर पर रह जाते हैं, कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं। आपके राज्य से काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, राज्य का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा। तो जब बात होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, पहलवानों की, कुश्ती की, तो हरियाणा काफ़ी ऊपर दिखता है भारत में।
तो क्या लग रहा है, सरकार कितना सपोर्ट करती है आप प्लेयर्स को? क्या उम्मीदें हैं आपको? कोई भी सरकार बनाता है अगली बार यहाँ, तो क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? सरकार तो चाहे कोई किसी भी बनाए, हमें प्लेयर्स को तो उम्मीदें रहती हैं। सरकार से नहीं उम्मीद करेंगे तो किससे करेंगे? तो यही है कि हमें आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सुविधाएं दी जाए, बच्चों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। छोटे बच्चों के जैसे छोटे बच्चे आते हैं या युवा वर्ग में या हमारी उसमें वर्ग में, हर वर्ग के मतलब आगे प्रोत्साहन मिले, सरकार की तरफ से थोड़ी सुविधाएं भी प्राप्त हों हमें, तो बच्चे और अच्छा कर लेंगे। हमारे राज्य में बहुत से अखाड़े हैं जो सुविधाओं के अभाव में पिछड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण वो देश के लिए या अपने राज्य के लिए कुछ कर नहीं पाते। जो उनको मिल रही है वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। पिछले साल हमने देखा कैसे यहाँ के महिला पहलवानों ने और बजरंग पुनिया ने भी खास तौर पे किस तरह से प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। काफ़ी लड़ाई लड़ी उन लोगों ने। अब वो राजनीति के दंगल में भी आ गई हैं, तो क्या लगता है कि वो जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स में परचम लहराया देश का, तो राजनीति में भी वो परचम लहराएंगे? अब राजनीति में उनका पहला पड़ाव हुआ, देखते हैं शायद जनता को उनका प्यार मिल जाए। ये वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अब खेल में तो उनका जनता को भरपूर प्यार मिला, उन्होंने भी देश के लिए बहुत मेडल लाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, उनके पूरा देश सम्मान करता है, महिला के नाते भी और स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी। अब राजनीति अखाड़े में पहला पड़ाव हुआ, अब वो भी जनता ही देखेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो अभी क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को आती हैं यहाँ जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी तो कई होती है हमारे पास, जैसे सुविधाओं की ज़्यादा होती है, समय का होता है, और ख़ास ट्रेनर प्रोवाइड किया जाए सरकार की तरफ से जो हमें आगे और बढ़ा सके, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले सके, उस तरह की हमें ट्रेन किया जाए जिससे आगे हम देश के लिए भी कुछ कर पाएँ और स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ कर पाएँ। आपकी करनाल की जो धरती है ये कर्ण की धरती भी कही जाती है, काफ़ी वीर सपूत भी इसने दिए हैं, वीर योद्धा दिए हैं। तो यहाँ एक ट्रेनिंग करने का एक क्या फीलिंग आती है अंदर आप लोगों को? काफ़ी इमोशनल होता होगा। यह बात आपने सही कही कि ये महारथी कर्ण की जन्मभूमि या उनकी कर्मभूमि भी रही है, पर उस हिसाब से यहाँ वीर कम हो रहे हैं सुविधाओं के अभाव के कारण। अगर उनको सुविधाएं अच्छी मिले तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन उभर के आएंगे जिनका कोई मुकाबला भी न कर पाए। कुछ यहाँ पर अधिकतर खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में या स्पोर्ट्स के अभाव में नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो वे फिर कुछ और डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कितना साल पुराना अखाड़ा है? अखाड़ा तो बहुत साल पुराना है, कम से कम 60 साल पुराना है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो these were the players who clearly stated that they need a lot of support to bring Lawrence to the country, as whatever support they get over here is not adequate for them, and with proper adequate support from the government they can bring more laurels for the country and they can go and represent India at global stage. With video journalist Dinesh Thakur, Anand Singh, Karnal. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.